और अब बात देश प्रदेश की। एक बार फिर से कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुहिम येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने की है। ऐसी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन इस बार वो पहली बार अपने बचाव में नजर आ रहे हैं उतरे हुए। उनके पक्ष में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्या उन विधायकों के हस्ताक्षर दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ हैं। बीजेपी के लगभग 117 में से 70 के आसपास विधायकों के हस्ताक्षर हैं। सोमवार सुबह से ही मुख्यमंत्री निवास पर हलचल है। मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं कि 65 विधायकों ने इस पर दस्तखत किए हैं। अगर कोई कहे कि विजेंद्र दे के कहने पर ये सब हुआ है तो वह कह सकते हैं, लेकिन ये सब विधायकों की मर्जी से हो रहा है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर नहीं हो रहा। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मैं भी विधायक हूं। सवाल यह है कि कद्दावर लिंगायत नेता येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है और क्यों। बताया जा रहा है कि मंत्रालयों के भीतर ट्रांसफर पोस्टिंग में येदियुरप्पा परिवार के दखलंदाजी से नाराजगी है। साथ ही येदियुरप्पा की 78 साल की उम्र का हवाला भी दिया जा रहा है। और इन सब के पीछे येदियुरप्पा के खिलाफ लंबे अरसे से बिगुल बजा रहे संघ के कद्दावर नेता बीएल संतोष की शह मानी जा रही है। इस बार येदियुरप्पा भी दबाव में दिख रहे हैं। मैं इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक पार्टी आलाकमान का भरोसा मुझ पर है, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा और जिस दिन वे कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। कर्नाटक में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। येदियुरप्पा को हटाना कहीं गले की फांस न बन जाए, इसी सोच की वजह से बीजेपी आलाकमान येदियुरप्पा के खिलाफ फैसला लेने में हिचक रहा है। लेकिन इस बार येदियुरप्पा के खिलाफ मुहिम कितनी तेज चल रही है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि येदियुरप्पा को अपने बचाव में सिग्नेचर कैंपेन चलाना पड़ रहा है, ये साबित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके साथ अब भी खड़े हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अलीगढ़ के एक गांव में मस्जिद के सामने से डीजे बजाते हुए बारात निकालने को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद तनाव का माहौल है। झगड़े के बाद गांव के कुछ लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के इश्तेहार लगा दिए हैं। झगड़े को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश अब की जा रही है। नूरपुर गांव में एक दलित के घर बारात आई। बारात डीजे बजाती हुई एक मस्जिद के सामने से संकरी गली से गुजर रही थी। कुछ नमाजियों ने मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने से मना किया। कहते हैं कि बड़े बूढ़े उनकी बात मान गए, लेकिन कुछ युवक आ गए। उन्होंने कहा कि हम म्यूजिक बंद नहीं करेंगे, ये कौन होते हैं बंद कराने वाले। इसी बात पे दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। उस दिन ये बारात आई थी, हमारा नमाज का टाइम हो गया, जमात खड़ी होगी नमाज के लिए, तो उन्होंने कुछ लोगों ने निकल के बड़े बूढ़ों ने कही कि ये जरा बंद कर लो या फिर थोड़ा आगे बढ़ा लो, जो हमारी जमात में कोई ऊना पड़े। बड़े बूढ़े है, कोई जवान बच्चा भी नहीं था, तो उन्होंने कही यहीं पे बजेगा, यहीं होएगा, यही सब कुछ मतलब यहीं करेंगे हम। नूरपुर गांव अलीगढ़ से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहां करीब 80% मुस्लिम आबादी है, जबकि 20% अनुसूचित जाति की। कहते हैं कि 21 मई को भी एक दलित की बारात मस्जिद के सामने से गुजरी थी। नमाजियों के कहने पे मस्जिद के सामने डीजे बंद कर दिया गया था और कोई विवाद नहीं हुआ। इस बार झगड़ा हो गया। इसके बाद गांव के दलितों ने अपने घरों की दीवारों पे मकान बिकाऊ होने का इश्तेहार लगा दिया। बारात ना चढ़ने, मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाया कि हम नहीं आते तो गांव छोड़ के चले तो बढ़िया। हाँ। अच्छा, कितने लोग आपकी जो बरादरी है, क्या सभी यहाँ से जो पलायन करने के लिए तैयार है? सब प्लान करने के लिए तैयार है। इस मामले में राजनीति करने राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग वहां पहुंचने लगे। ऐसे ही एक गुट को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया, जहां उन्होंने नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगर जो कोई बदतमीजी कोई बहन बेटी को छेड़ेगा, जैसे मेवात में काम करा ऐसे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जिंदा बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी, और हर तरीके से तन मन धन और गन से भी साथ रहेंगे आप लोगों के।
बारात में हुए झगड़े में 11 लोगों पे एफआईआर हुई थी, जिसमें 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एआईएमआईएम के एक युवा नेता पे भी भड़काऊ बयानबाजी में एफआईआर हुई है। गांव में एक प्लाटून पीएससी लगा दी गई है। आज भी डीएम और एसएसपी ने मौके पे जाकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस मामले में जो पहले से एफआईआर हुई थी उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनको जेल भेज दिया गया है। आज मैंने भी गांव का भ्रमण किया, सब लोगों से बात किया, तो प्रशासन की और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। अब किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि यहाँ पर बात करके एक पीस कमेटी बना दी जाए दोनों पक्षों के लोगों के साथ, उसमें हिंदू भी हो मुसलमान भी हो। अलीगढ़ का झगड़ा बहुत मामूली सी बात का है और इतनी मामूली सी बात पे झगड़ा होना नहीं चाहिए जिसको इतने बड़े पैमाने पे राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अगर किसी के घर में कोई बीमार है, अगर वहाँ कुछ बच्चे इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई पूजा कर रहा है या कोई नमाज पढ़ रहा है, तो हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ पे शोर ना करें। और ये बहुत छोटी सी बात है, समाज इसी तरह चलता है। अगर ये बात मान ली गई होती तो बात इतनी तूल नहीं पकड़ती। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कई लोगों ने अपने कारोबार गंवा दिए, अपना जो बिजनेस था वो खराब हो गया और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में आर्थिक तंगी से परेशान ऐसे ही एक परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। फांसी लगाने वालों में पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से पीड़ित का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आत्महत्या की वजह आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ को बताया गया है। पड़ोसियों के मुताबिक व्यापारी अखिलेश गुप्ता काफी वक्त से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। कल सुबह जब बहुत देर तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचित किया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो घर में अलग अलग जगहों पर सभी के शव मिले थे। प्रथम दृष्टया ऐसा है कि ये फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या की है। एक सुसाइड नोट भी मिला है जो फील्ड यूनिट वालों ने पूरा सर्च किया है, जो तरीके होते हैं फील्ड यूनिट के, उसके आधार पे। तो उसके आधार पर भी हमारी आगे कार्रवाई चलेगी, जांच होगी इसकी कि इसमें क्या सत्यता है। और अभी फ़िलहाल इनके जो शव हैं इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो सुसाइड नोट पर भी काफ़ी आर्थिक तंगी की बातें लिखी हैं, तो उस पर भी हम लोग जाँच करेंगे। अब रामदेव की बात करते हैं। एलोपैथ पर दिया उनका बयान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, उल्टा उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा के भिवानी में रामदेव को कल उस वक्त जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो वहां पहुंचे। रामदेव को आईएमए किसानों और कई संगठनों ने काले झंडे दिखाए। विरोध को देखते हुए रामदेव अपनी गाड़ी से ही नहीं उतर सके। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण पुनिया ने कहा कि रामदेव के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी की भी मांग की है। साथ ही आईएमए ने रामदेव को ये चेतावनी दी कि जब वो हरियाणा आएंगे उनका विरोध ऐसे ही होगा।